हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। डिनोमिनेटर में और कोई दूसरा नंबर नहीं है और यह भी बताना है कि इन रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी। तो वो रैशनल नंबर कहलाता है हमारा टर्मिनेटिंग। क्या कहलाता है? यानी कि ये फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 2/13 की दोबारा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, रिमाइंडर वही आ गया। तो देखो 153846 रिपीट होगा। जो डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग होती है तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 3/9। ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1 लाख था ये, तो ये हो गया 99,999 बचेगा। 10x को लिखा आपने 9.99 के बराबर है। और मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर नाजिर बशीर और हम बात कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 3.5 की। ठीक है, एक्सरसाइज 3.5 ये भी बहुत सिंपल एक्सरसाइज है और जो आप पहले जो बुक में दिया हुआ था क्लास 9 की वही पार्ट है। कोई इसमें बहुत ज्यादा नई चीजें कुछ भी ऐड नहीं की है। बेसिकली जो डेसिमल एक्सपेंशन है उस पर बात की गई है यहां पर कि आप 1/3 को या 1/9 को डेसिमल एक्सपेंशन में लिखो। रिपीटिंग ब्लॉक्स क्या होंगे इसके? मतलब रिपीटिंग ब्लॉक्स का मतलब होता है कि क्या नंबर रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो इससे पहले जो भी हमने एक्सरसाइज कराई थी, एक्सरसाइज 3.4 तक सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आई होप किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई होगी उसमें, है ना। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज 3.5। बहुत छोटे छोटे एक्सरसाइज हैं, बहुत कम क्वेश्चन है इसमें, बहुत ज्यादा पार्ट इसमें नहीं है, बहुत छोटी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, मतलब आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड विच विल बी रिपीटिंग, देन चेक योर आंसर बाय एक्सप्लिसिटली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन एंड एक्सप्रेसिंग दीज रैशनल नंबर आर एज डेसिमल्स। ओके, पहले आपको बिना डिवीजन किए हुए, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाए बिना, आपको यह बताना है कि जो रैशनल नंबर्स हैं ये रिपीटिंग है या फिर टर्मिनेटिंग है। मतलब दो तरह की डेसिमल एक्सपेंशन है हमारे पास। टर्मिनेटिंग यानी कि जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, एक है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये जो फ्रैक्शन है, ये जो रैशनल नंबर है, ये किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन होगी? या टर्मिनेट हो जाएगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रहेगी। लेकिन बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई किए बिना आपको ये बताना है। उसके बाद जब आप ये बता दें तो आपको लॉन्ग डिवीजन से इसको क्रॉस वेरीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है यहां पर 7/20। सबसे पहले मैं बात करूंगा 7/20 की। तो मैं आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में एक बात बताया हूं कि जो भी रैशनल नंबर टर्मिनेट हो जाते हैं उनका जो डिनोमिनेटर होता है, जो भी नंबर टर्मिनेट हो जाएंगे, रैशनल नंबर जो टर्मिनेट हो जाएंगे उनका डिनोमिनेटर अगर 2 और 5 आ रहा है, उनके डिनोमिनेटर के फैक्टर में या तो 2 आए सिर्फ या सिर्फ 5 आए, तो अगर इन या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों हो, सिर्फ इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। ये मैं बता चुका हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है P/Q, तो ये जो मेरा Q है इसके फैक्टर में या तो 2 की पावर m के फैक्टर हो, कुछ भी हो, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, कुछ भी हो, या फिर और क्या आ जाए 5 की पावर m आ जाए, या फिर क्या आ जाए 5 की पावर m आ जाए। या तो 2 हो डिनोमिनेटर में सिर्फ, या फिर 5 हो सिर्फ, या फिर क्या हो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, या फिर 2 और 5 के फैक्टर हो। अब जरूरी तो नहीं है कि हमेशा 2 और 5 के फैक्टर बराबर होंगे, कि 2 की पावर 2 आ रही है और 5 की पावर भी 2 आ रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता। कभी 2 की पावर 2 हो सकती है, 5 की पावर 3 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर m है यानी 2 के फैक्टर है या 5 के फैक्टर है, या फिर 2 और 5 इनके फैक्टर है, इसके अलावा डिनोमिनेटर में और कोई दूसरा नंबर नहीं है, अगर ऐसा दिख रहा है तो रैशनल नंबर जो है हमारा कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अदरवाइज का मतलब अगर इसके अलावा कोई और नंबर डिनोमिनेटर में आया
तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही देगा आपको 100%। ये मैं बता चुका हूं आपको। क्या बताया? कोई भी रैशनल नंबर है, उसका जो डिनोमिनेटर है उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर या तो 2 की फॉर्म में हो या फिर 5 की फॉर्म में हो या 2 और 5 दोनों हो, बस इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आना चाहिए, तभी ये टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ गई बात? अब आ जाओ इस पर। तो 7/20 था, 20 को क्या लिख सकते हो आप? 2 × 2 × 5, मतलब इसको आपने लिख दिया 7/2² × 5। मतलब ये है भाई कि डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ किसके फैक्टर हैं? 2 और 5 के फैक्टर हैं। मतलब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी कैसी आएगी? टर्मिनेटिंग आएगी। कैसी आएगी? टर्मिनेट। मतलब जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, 7 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। अब यहां पर हमने इसको कह दिया भाई टर्मिनेटिंग है, हमारे हिसाब से ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। चेक योर आंसर बाय एक्सप्लिसिटली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन एंड एक्सप्रेसिंग दीज रेशनल नंबर एज डेसिमल। तो पहले क्या करना है? पहले ये बताना है बिना चेक की, बिना डिवाइड किए कि टर्मिनेटिंग है, उसके बाद चेक करना है डिवाइड करके कि आपकी बात सही थी या नहीं, और ये भी बताना है कि इन रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी। तो अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं भाई, ये 7, ये 20 डिवाइड नहीं होगा, 0 पॉइंट, यहां 0 आ गया, 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा 60 आ जाएगा, 10 बचेगा, एक और 0 लगा देंगे, 5 टाइम डिवाइड हो गया, तो कितना आ गया? 100। रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 मतलब कैसा हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। जब ये टर्मिनेटिंग हो गया तो 7/20 की डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगी 0.35। कितनी आ जाएगी भैया? 0.35। समझ में आ गई है बात? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ इसमें? बिल्कुल क्लियर होगा। अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट पर, 4/15 पर। इस पर 4/15 पर 4/15 के बारे में अगर मैं कहूं भैया आपसे, तो 15 के फैक्टर क्या होंगे? 3 × 5। डिनोमिनेटर में अब 3 आ चुका है। क्या आ चुका है? 3। मतलब 2 और 5 के सिर्फ फैक्टर नहीं है, तो ये कैसा होगा? ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हमने बता दिया बिना डिवाइड किए, इसको बता दिया कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग आएगी, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, जो भी डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो रिपीटिंग आएगी। ठीक है, कैसे? देखो, ये भैया 15 है, यही कर दूं, यही करके दिखा देता हूं। ये 4 है, ये 15 है, डिवाइड नहीं होगा, 0 पॉइंट लगेगा, ये आ जाएगा, 30 हो जाएगा, 10 बचेगा, 0 एक 0 लगा दिया, 90 हो जाएगा, 10 बचेगा, 0 फिर 90, 10 बचेगा, 0। बार बार ये वैल्यू रिपीट होती चली जाएगी, फिर 100, फिर 100। मतलब ये हुआ कि ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.26 पर बार। जो 6 है आपका वो रिपीट होता चला जाएगा। देखो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो मतलब जो हमने बताया था यहां बिना डिवाइड किए कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, वही आ रहा है। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन को आप क्या कह दोगे भैया? 4/15 को कि 0.26 पर बार। बार का मतलब कि ये रिपीट हो रहा है। कौन? 6 रिपीट हो रहा है। क्लियर है बात? ये हो गया। अब आ जाओ दूसरे पर। इसके बाद है 13/250। 13/250 थर्ड इसका देख लो, 13/250। 250 के फैक्टर करने होंगे आपको पहले तो, ठीक है। तो 250 के फैक्टर देखो, ये हो गए 5 × 5 25, 125 और 2 250। मतलब 250 के फैक्टर को कुछ मैं इस तरह लिख दूं कि 5 की पावर 3 × 2, मतलब 13/5³ × 2 आ गया। डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टर है
उसमें सिर्फ 5 और 2 है। इसका मतलब हम जानते हैं कि अगर रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 के फैक्टर और 2 के फैक्टर्स आ रहे हैं तो वो रैशनल नंबर कहलाता है हमारा टर्मिनेटिंग। क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग। उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी आती है भैया? टर्मिनेटिंग आती है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये हमारे मुताबिक आ चुकी है। अब हम इसको चेक कर लेंगे डिवीजन करके। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देख लेते हैं क्या आता है। भाई ये 13 हो गया, ये 250 हो गया, डिवाइड नहीं होगा, 0 पॉइंट लगाएंगे, ये आ गया 0। अभी भी नहीं होगा, एक और 0 लगाएंगे, एक और 0 लगाएंगे, अब डिवाइड हो जाएगा। कितनी टाइम? 150 100 125 ठीक है, 0 बचेगा, 5 बचेगा, ये आ गया। ठीक है, 500 2 टाइम्स हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो भैया कितनी क्या आ गया? रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आने का मतलब कैसा होता है? टर्मिनेटिंग होता है। डेसिमल एक्सपेंशन क्या मिल गई है? 0.052। मतलब आप 13/250 को डिवाइड कर रहे हैं तो ये निकल कर आ रहा है 0.052 के बराबर, जो कि टर्मिनेट हो गया है, यानी जिसका रिमाइंडर 0 आ गया है। और यही बात हमने पहले बताई थी, तो यहां से भी हमारी वेरीफाई हो चुकी है कि 13/250 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा और उसकी डेसिमल एक्सपेंशन ये होगी। क्लियर है बात? तो इस तरह से, इस कंसेप्ट से जो हमने बताया है डिनोमिनेटर वाला कंसेप्ट, उस कंसेप्ट से हम यहां बता सकते हैं कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। समझ में आ गई है बात? ये है। तो इसके बाद वाले पार्ट पर अब हम शुरू करेंगे अगला। इसमें इसको याद रखना है आपको, इसमें याद रखना है कि ये वाला जो कंसेप्ट मैंने बताया था आपको, P/Q वाला, इसको जरूर ध्यान रखना है, इसको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, समझ गए बात को? नहीं? चलो आगे चले। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13। इसका लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करना मतलब इसको डिवाइड करना है और आइडेंटिफाई करनी है इसके रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, मतलब कौन कितने डिजिट्स इसके रिपीट हो रहे हैं, ये आइडेंटिफाई करना है। पहले हम इतनी बात इसमें करेंगे। मैं पानी पी लेता हूं, ठीक है, पानी पी लेता हूं। चलो 1/13, तो भैया ये 13 है, ये 1 है, डिवाइड नहीं होगा, 0 पॉइंट ये लगाएंगे, नहीं होगा, फिर 0 लगाएंगे, यहां 0। कितना आ गया? 7। क्या बचा भाई? 9। 6 78, कितना बचा? 12। ये कर देंगे, क्या आ गया? 9। क्या बचा? 3। किससे कर देंगे? 26। क्या बचा? 4। किससे करेंगे? 3 से। क्या बचा? 1। अब आप देखो, आप कहां से शुरू किए थे? 1 से। दोबारा आप कहां पर आ गए? 1 से शुरू किए थे, यहां पर 1 था, और कहां पर आ गए? 1 पर। यानी कि ये फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो जहां से अगर हम शुरू कर रहे हैं और वही रिमाइंडर हमारे पास बच गया, तो इसका मतलब अब ये रिपीट दोबारा से फिर रिपीट होने लगेगा। देखो 0 नहीं होगा तो यहां पर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर एक 0 यहां बढ़ाएंगे, इसका मतलब फिर वही वैल्यू हमारे पास रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो जब भी आप डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर आपका वहां फिर आ गया जहां से आपने उसको शुरू किया था, तो समझ लीजिए कि फिर वहीं से आपकी जो डिजिट्स हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। तो जब आप 1/13 को डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास 0.07693 ये वैल्यू आ रही है, और ये पूरी वैल्यू रिपीटिंग है। क्यों भैया रिपीटिंग क्यों है सर? क्योंकि यहां रिमाइंडर 1 आ चुका है। मैं इसको डिवाइड करूंगा, 0 लगाऊंगा, 0 लगाऊंगा, फिर 0 आ जाएगा,
फिर डिवाइड करूंगा 91 आएगा तो फिर 7 आ जाएगा, तो वही वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब मुझे इसको नहीं करना है, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि ये वैल्यू दोबारा से रिपीट होगी। इस पर ब्लॉक लगाने का मतलब ये है कि ये डिजिट्स दोबारा से रिपीट होंगी। समझ गए बात को? ये है। तो नंबर ऑफ डिजिट कितनी हो गई? नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट, ऐसे लिखो, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट रिपीट हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी भाई? 6 हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा था? डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी इफ यू इवेल्युएट 2/13, 4/3/13 एंड 4/13 एक्सेट्रा? व्हाट डू यू नोटिस? क्या ये कह रहा है कि क्या ये साइक्लिक प्रॉपर्टी शो करेगा अगर 2/13 से कर दूं, 3/13 से कर दूं, 4/13 से कर दूं? साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मैंने 1/13 निकाल दिया है और मैं 2/13 निकालने जा रहा हूं, तो उसकी यही वैल्यू आएंगी, बस ये रिपीट हो जाएंगी। मतलब ये साइक्लिक हो जाएंगी, आगे पीछे हो जाएंगी, लेकिन ये वैल्यू वही आएंगी जो यहां पर आई है 1/13 में। देख लो, आ जाओ। तो 2/13 निकालने के लिए कुछ नहीं करना। 2/13 का मतलब ये है 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 0.076 923 से। तो 2/13 देखो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0.153846 आ गया। कितना आ गया? 0.153846 आ गया। किसकी आ गई? 2/13 की। दोबारा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जो भी 1/13 की वैल्यू आई है 2/13 निकालने के लिए, जो 1/3 की डेसिमल एक्सपेंशन है, उसको न्यूमरेटर यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2/13 निकलकर आ जाएगा। अब क्या निकालोगे आप? अब जैसे कि आपको निकालना है, मान लीजिए अब आप निकाल रहे हो 3/13, तो 3/13 निकालने के लिए 0.076 923 से कर दो मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका 9 6 3 दूनी 6 3 27 7 2 18 20 23 2 0.2309 इसका 0.153846 पर बार। अब 4/13 निकाल दो। 0.076923 ये आ गया। मल्टीप्लाई कर दो 12 9 6 27 30 3 0.307692 4/13 की रिपीटिंग डिजिट्स ये निकल कर आएंगी। तो ये है हमारा रिपीटिंग डिजिट निकालने का तरीका। किस तरह से हम, अगर हमने 1/13 निकाल लिया है तो मैं 2/13 3/13 4/13 सब निकाल सकता हूं। अब आप देखो, अब आपको क्रॉस वेरीफाई कराऊं। 2/13 को डिवाइड करते हैं, चलो। 2 आ गया और ये 13 आ गया। ठीक है, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 0, ये हो गया। ठीक है, सॉरी, ये 2 0 पॉइंट, ये 0 1 आ गया, 13 हो गया, 7 बचा, 0 लगाया, 5 आया, 65 हो गया, फिर 5, फिर 0, 3 39 हो गया। कितना बचा? 11, 8 आ गया, 4 हो गया, 6 बचा, फिर 4 लिख दिया, 52 हो गया, 8 बचा, 6 आ गया, फिर 78, 2 बचा, 2 बचा। तो फिर यहां पर देखो, फिर जहां से शुरू किए थे रिमाइंडर वही आ गया।
तो देखो 153846 रिपीट होगा, तो 153846 रिपीट होने लगा और यही हमने निकाला था। तो अगर जब कभी भी आपसे ये कह रहा है कि 1/13 आपने निकाल दिया, इसकी रिपीटिंग ब्लॉक बता दो, इसी तरह से 2/13 3/13 की बताओ, तो आपको क्या करना होगा कि जो 1/13 की रिपीटिंग ब्लॉक डेसिमल्स आए हैं 2/13 निकालने के लिए 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 को कर दो, 4 को कर दो। समझ में आ गई है बात। हमने यहां पर ये देखा, हमने यहां पर ये नोटिस किया कि जो 1/13 की वैल्यू आ रही है निकल कर, उसको 2/13 को निकालने के लिए हमें डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। हम यहां पर डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करके 1/13 की डेसिमल एक्सपेंशन को 2/13 की भी निकाल देंगे, 3/13 की भी निकाल देंगे और 4/13 की भी निकाल देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। देखिए इसको, एक चीज और थी इसमें, तो क्या चीज देखी हमने यहां पर, हमने यहां पर ये ऑब्जर्व किया है कि भैया साइक्लिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है कि जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स यहां थी उतनी नंबर ऑफ डिजिट्स यहां पर है, उतनी नंबर ऑफ डिजिट्स यहां पर है और उतनी नंबर ऑफ डिजिट्स यहां पर है। तो यहां पर जो डिजिट्स रिपीट हो रही हैं ब्लॉक पर 1/13 में, वही 2/13 में है, वही 3/13 में है और वही 4/13 में है। तो ये है हमारी प्रॉपर्टी जो हम बता रहे थे कि साइकिल प्रॉपर्टी में मतलब कि जितनी रिपीटिंग ब्लॉक आपकी 1/13 में आ रही है उतनी 2/13 में है, उतनी 3/13 में और उतनी 4/13 में। क्लियर है बात। ये चले आगे, चलिए। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। रैशनल और इरेशनल के बारे में मैं पूरी बात आपको बता चुका हूं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो रैशनल का मतलब P/Q और जो नंबर P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हो वो सारे नंबर इरेशनल होते हैं, सॉरी रैशनल होते हैं। और इरेशनल जो नंबर ना तो P/Q की फॉर्म में लिखे जाएं और जिनका स्क्वायर रूट परफेक्ट ना हो और जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। ये सारी प्रॉपर्टी कौन बताता है, इरेशनल बताता है आपको। ठीक है, तो चलो आ जाओ। पहला पार्ट है इसका कि √81। √81 का मतलब होता है 9 × 9, जो अंडर रूट से बाहर आ जाता है 9। और 9 आप जानते हैं क्या है, 9 इज अ रैशनल नंबर, 9 इज अ रैशनल नंबर। अब आ जाओ सेकंड पर, 12 को अगर आप फैक्टर करोगे तो 2 × 2 × 3, 2 पेयर है ये तो आ जाएगा बाहर, लेकिन 3 अंदर रह जाएगा। और 3 अंदर रह जाने का मतलब यह है कि 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 3 रूट से बाहर नहीं आएगा। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे कि भैया ये जो है हमारा इरेशनल नंबर है। क्या है ये जो है हमारा वो इरेशनल नंबर। क्लियर है बात। चलो अब आ जाओ थर्ड पर, 0.3333 ये आ रहा है। मतलब इसको मैं दूसरी तरह से कहूं तो ये 0.3 पर बार है। क्या है, 0.3 पर बार है। और कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन जिस पर 3 पर बार होता है, यानी कि जो डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग होती है, जो डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग नंबर आपको देती है, उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। मतलब ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जो कि टर्मिनेट ना हो और नंबर उसका रिपीट भी हो रहा हो, तो वो कहलाती है रैशनल नंबर। है ना, ये मैं स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं, अब भी बता रहा हूं कि किसी भी नंबर को आपने डिवाइड किया और उसका रिमाइंडर 0 नहीं आया और एक वो पर्टिकुलर डिजिट पर जाकर रिपीट हो रहा है, तो वो कहलाएगा हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, तो यहां पर यही प्रॉपर्टी है कि ये बन जाएगा हमारा, हम इसको कहेंगे भैया कि ये रैशनल नंबर है। क्या है, दिस इज रैशनल नंबर। अब आ जाओ आगे। अब आप आगे जब देख रहे हो 1 पॉइंट पहले 0 1 था, फिर 001 आया, फिर 000 1 आया, फिर 40 1 आया। तो यहां पर आप ये देखिए
क्या नंबर रिपीट हो रहा है? नो सर। क्यों नहीं? क्योंकि पहले एक 0 1 था, फिर 2 0 हो गए, फिर 3, फिर 4। तो यहां मुझे एक पैटर्न ये देखने को मिल रहा है। पहले फोर्थ देख ले, अब चलो इसको देख लेते हैं फिर उसको देख लेंगे। यहां पर मुझे एक पैटर्न ये देखने को मिल रहा है कि ना तो इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, ये आगे तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है हमें नहीं पता। ना तो इसका रिमाइंडर 0 है और ना ही इसकी डेसिमल के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है। दैट मींस जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये फिफ्थ क्या है? 0.01 001 0001 एंड सो ऑन। तो ये जो है वो भैया नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ना तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना ही इसकी डिजिट रिपीट हो रही है। इस तरह की नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये। इस तरह की एक्सपेंशन का हम कहते हैं कि भैया ये आपका नंबर कैसा होगा? ये आपका नंबर होगा इर्रेशनल। जहां पर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो वो कहलाता है इर्रेशनल नंबर। सिंपल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इर्रेशनल। इसको देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, मतलब ये 1 2 3 4 5 जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार, सेम वैल्यू। ये भी 1 2 3 4 5 है, फिर 1 2 3 4 5 है, फिर 1 2 3 4 5 है। तो 1 2 3 4 5 रिपीट हो रहा है। तो फोर्थ पार्ट में अगर आप देखोगे तो 0.1234 पर बार है। तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, ये क्या है? ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहलाती है? रैशनल नंबर। क्या कहलाते हैं? और इसको हम लिखकर दिखाएंगे कि ये रैशनल नंबर कैसे लिखा जाता है। कि अगर 0.3 पर बार है तो मैं इसको रैशनल नंबर में यानी P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूंगा, इस पर क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, ये हो गया 5। छठा क्वेश्चन देखोगे तो 23.560 1856 122 3987 कुछ भी आ रहा है डेसिमल के बाद, इसका मतलब ये है ओके। अच्छा ठीक है, ये कह रहे हैं अच्छा ठीक है, ये 6 पार्ट में अगर आप देख रहे हो तो डेसिमल के बाद जो नंबर है वो ना ही रिपीटिंग है और ना ही ये टर्मिनेट हो रही है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 6 पार्ट है हमारा वो क्या है? इर्रेशनल है। कैसा है भैया? इर्रेशनल। हाँ, मैं ये कह रहा था, मैं बार बार जो कह रहा था वही कह रहा था कि फाइंड द एक्सप्लिसिट फ्रैक्शंस इन केस दे आर रैशनल। ये कह रहे हैं कि अगर ये रैशनल है तो इसको लिखकर दिखाओ रैशनल में। तो सबसे पहले भाई ये रैशनल था, मैंने इसको रैशनल में लिख के दिखा दिया। 0.3 बार को रैशनल में लिखकर दिखाता हूं, वो आप देख लीजिए। 0.3 पर बार लेट x इज इक्वल टू 0.333, इक्वेशन 1। भाई ये नंबर है हमारा जिसको हमने x मान लिया है, जो कि 0.33 रिपीट हो रहा है, मैंने लिख दिया, इक्वेशन 1 मान लिया। इसका तरीका क्या है कि कितनी डिजिट रिपीट हो रही है डेसिमल के बाद? 1 डिजिट हो रही है सर रिपीट। तो जितनी डिजिट रिपीट हो रही है तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। मतलब क्या है इस बात का कि दोनों तरफ आप 10 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो जहां 10 से मल्टीप्लाई करा, 10 से मल्टीप्लाई किया x को, तो ये बन गया बेटा 10x। इससे मल्टीप्लाई किया तो 10 इंटू 0.333 ये है, तो ये तो हो गया 10x। जैसे 10 इससे मल्टीप्लाई होगा ये डेसिमल से आगे आ जाएगा 3 पॉइंट, और ये 33 जैसा रिपीट हो रहा है वैसा रिपीट होता रहेगा। इसको इक्वेशन 2 कह देंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर डेसिमल के बाद 1 डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से, 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो 100 से, 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो
1000 से 4 10,000, इस तरह से। यहां सिर्फ 3 रिपीट हो रहा था इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर दी। अब माइनस कर देंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 10x बराबर है आपका 3.33 के और x बराबर है आपका 0.33 के। माइनस माइनस, जैसे ही आप माइनस करोगे तो 10 में से 1 माइनस होगा तो 9x बचेगा। 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 0 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया 3/9। ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/3। सो द वैल्यू ऑफ x इज 1/3। कितनी वैल्यू आ गई 1/3 आ गई। तो 0.3 बार को मैंने रैशनल नंबर बताया था और मैंने रैशनल की फॉर्म में आपको लिखकर भी दिखा दिया है। तो किसी भी रिपीटिंग नंबर को रैशनल नंबर की फॉर्म में p/q की फॉर्म में लिखने का ये कंप्लीट प्रोसेस है जो हमने आपको सिखा दिया। आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आएंगे, अब आगे चलेंगे। और किसको बताया था हमने रैशनल 1 2 3 4 5 को। ओके, तो यही कर लेते हैं। एक और पार्ट था हमारा, कौन सा पार्ट है ये और देख लें। ये था हमारा 4th पार्ट। ठीक है, 0.12345 पर बार था। तो हम क्या कहेंगे भैया, लेट x इज इक्वल टू 0.12345 12345 एंड सो ऑन। दिस इज अवर इक्वेशन 1। कौन सी इक्वेशन है हमारी, ये पहली इक्वेशन मान लेते हैं, इसको एक्स करवा मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, 5 डिजिट रिपीट हो रही है तो मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 5 बाय बोथ साइड। मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा यहां पे तो 1 2 3 4 5 एक्स और इतने से यहां मल्टीप्लाई करूंगा 1 2 3 4 5 इंटू 0.12345 12345 है ना, एंड सो ऑन। आप ये देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद यहां पर कितने नंबर है 5 जीरो है, तो डेसिमल के बाद जो 5 डिजिट है वो डेसिमल से पहले आ जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, जैसी पहले आएंगी बन जाएगा 1 2 3 4 5 पॉइंट 1 2 3 4 5। ये रिपीट होता रहेगा भाई जैसे रिपीट हो रहा है। दिस इज इक्वेशन 2। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ये लिख दिया, ठीक है, डैश लगा दो। पहली इक्वेशन यहां लिख दो, कहां लिखोगे, यहां से 0.12345। एक चीज याद रखनी है, डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, ध्यान रखना। इतना आता होगा लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि जब भी माइनस करोगे तो डेसिमल के नीचे डेसिमल। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, 1 2 3 यहां से माइनस करोगे तो कितने जीरो हैं, कहीं आ जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 लाख था ये, तो ये हो गया 99,999 बचेगा और ये x लगा दिया जाएगा। और ये 5 से 5 0, 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0, 1 2 3 4 5 में से 0 माइनस होगा तो 1 2 3 4 5 ही बचेगा। x की वैल्यू निकालनी है 1 2 3 4 5 अपॉन 9999 एंड 9। दिस इज द rational number that is in the form of p by q and the number written in the form of p by q are called as rational number। तो ये नंबर p by q की फॉर्म में आ चुका है जो कि डेसिमल फॉर्म में था, जिसको हमने रैशनल बताया था और यहां इसको लिखकर भी दिखा दिया कि हाँ भाई ये रैशनल नंबर है। समझ में आ गई है बात। तो ये थे हमारे रिपीटिंग डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर में लिखने का क्या तरीका होता है।
इस तरह से हम उसको लिखेंगे कि भाई जो नंबर रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो ऐसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट किए जाते हैं। और भी बहुत क्वेश्चन है, आगे कराएंगे। फिलहाल ये क्लियर होगा आप लोगों को। एक बार इसका क्वेश्चन देख लीजिए। और कोई नंबर तो नहीं था जो कि रैशनल नंबर था, नहीं, बस यही थे। एक नंबर ये था, ये हमने लिखकर दिखा दिया स्क्वायर रूट से बाहर लाके। एक नंबर ये था, दो थे, दोनों हो गए, ये दोनों इर्रेशनल है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, द नंबर 0.9 बार, जिसका मतलब है 0.9999, ये कह रहे हैं, इज अ रैशनल नंबर यूजिंग अलजेब्रा x इक्वल टू 0.9 बार मल्टीप्लाई बाय 10 एंड सब्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन व्हाई 0.9 बार इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। बेसिकली इसको दिखाना है कि 1 के बराबर कैसे आएगा। तो जो प्रोसेस अभी हमने कर कर दिखाया सेम वो अप्लाई करना है। आ जाओ। तो यहां पर 0.9 बार है, तो लेट कहेंगे, लेट से x इज इक्वल टू 0.999। दिस इज इक्वेशन 1। हम ये जान रहे हैं कि यहां पर हमारी डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। 10 यहां मल्टीप्लाई हुआ x के साथ तो 10x हो गया, 10 यहां मल्टीप्लाई हो गया तो ये एक उठ के आ जाएगा, ये 999 रिपीट होता रहेगा। दिस इज इक्वेशन 2। कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, माइनस करेंगे बेसिकली। तो 10x को लिखा आपने 9.99 के बराबर है, और ये थी हमारी x इज इक्वल टू 0.999। माइनस कर दो इसमें से इसको, 10 माइनस 1 9x, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 9 में से 0 माइनस करेंगे 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया। इसीलिए ये x इक्वल टू 1 आपके सामने हाजिर हो जाता है। x इज इक्वल टू 1। इस तरह से x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1 आ गई। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से हमने ये एक्सप्लेन किया कि भाई 0.9 बार 1 के बराबर कैसे आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, वी हैव सीन दैट द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7 इज अ साइक्लिक नंबर। साइक्लिक नंबर है, बेसिकली रिपीट हो रहा है। ठीक है, ट्राई टू फाइंड मोर नंबर्स हुज रेसिप्रोकल 1/n प्रोड्यूस डेसिमल विद रिपीटिंग ब्लॉक दैट आर साइक्लिक। जैसे आपने 1/7 को लिखा, हम 1/7 को लिखकर दिखाते हैं इनको कि क्या आता है। ये 7, ये सॉरी ये 1, ये 7, 0.013 हो गया, 28 आ गया, 0 हो गया, 6 हो गया, 56 हो गया, 35 हो गया। ठीक है, 35 हो गया, फिर कितना बचा 5, फिर 0 हो गया, कितना आ गया 1। अब आप देखोगे कि जहां से हम चले थे 1 से, हम 1 पर ही रिमाइंडर आ गए, यानी कि दोबारा से अब फिर वही लॉन्ग डिवीजन दोबारा से लगाना पड़ेगा और फिर वही वैल्यू हमारी रिपीट हो जाएंगी। मतलब ये हुआ कि ये नंबर रिपीट होगा। बेसिकली 1/7 की जो साइक्लिक फॉर्म आएगी वो आएगी 0.14285 14285 आएगी। अब ये कह रहा है कि और नंबर बताइए जो n नंबर है उसका रेसिप्रोकल करने पर जो डेसिमल प्रोड्यूस हो रहा है वो रिपीटिंग ब्लॉक हो और साइक्लिक हो। जैसे एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं जो हमने किया भी था। क्या किया था, 1/17 का ले लीजिए आप। मतलब n की वैल्यू 17 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/17, या n की वैल्यू 19 और 19 मतलब बड़ा हो जाएगा 13 ले लो, इसका रेसिप्रोकल 1/17
13। जब हम इसको रिपीट करेंगे, जब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो जो इनकी डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसी आएगी, रिपीटिंग ब्लॉक आएगी और साइक्लिक आएगी। मतलब साइक्लिक का मतलब ये है कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर रिपीट होंगे, 3 से मल्टीप्लाई होंगे करेंगे तो सेम नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट होंगे, नंबर नहीं सेम नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट होंगी, बस आगे पीछे वो वहां से होता चला जाएगा। तो ये है हमारी साइक्लिक प्रॉपर्टी, एक बार बता चुके हैं, बस आपको यहां पर एग्जाम्पल देने थे, तो आप यहां पर एग्जाम्पल देकर बता सकते हो कि भाई यहां पर और एग्जाम्पल ये हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई इस तरह के और भी नंबर्स बन सकते हैं जिनका रेसिप्रोकल करने पर, जैसे ये 1/7 के लिए नंबर लिखकर आ रहा है उसी तरह से और भी आ सकते हैं। समझ में आ गई ये बात? तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.5, ये हो चुकी है हमारी कंप्लीट। इसमें हमने आपको जो जो चीजें थी, सारी चीजें जो जो हो सकती थी वो सारी चीजें हमने आपको करा दी हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ इसमें आई हो, कुछ भी दिक्कत लग रही हो या कोई भी इनकम्प्लीट बात लग रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हमारा ये चैनल शिक्षा मी के बारे में लोगों को बताइए, पूरा का पूरा कोर्स क्लास 9th का और क्लास 8th का हम लॉन्च करने वाले हैं, और इसमें सारा सब कुछ जो भी सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, एसएसटी, सारा सब फ्री होगा, जो कि आपको यहां पर इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, और जो यहां पर ये कराया है मैंने आज, इसके नोट्स व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे, नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां पर जाकर नोट्स जो हम पढ़ा रहे हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से देख सकते हैं कि भाई सर ने क्या क्या कराया है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, मिलते हैं फिर अगली एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3.6 में। शेयर करना, लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।